नमस्कार, हम हैं महाराणा प्रताप पार्क गांधीनगर में इस वक्त और यहाँ पर मेरे साथ कुछ सज्जन हैं। हम पूछेंगे क्या इस बार जो मोदी जी ने नारा लगाया 400 पार का, क्या लगता है मोदी जी की सरकार दोबारा बनेगी? मोदी जी की सरकार तो दोबारा ज़रूर बनेगी और ज़रूर खाली सरकार ही नहीं बनेगी, 400 से भी ज़्यादा उम्मीदें हैं सीटें आने की उनकी, क्योंकि उनके काम वो हर क्षेत्र में काम हो रहा है उनका। कोई ये कह ही नहीं सकता, छोटे से छोटा आदमी तक उनकी सुविधाएं पहुंच रही हैं। हर आदमी को प्रैक्टिकल रूप में ये पता लग रहा है कि हाँ, कोई सरकार ऐसी आई है जो अब काम कर रही है। उससे पहले ऐसा कुछ इतना नहीं होता था। तो मैं यही कहूँगा कि अब की बार 400 के पार ही जाएंगे। आपको ऐसे कौन कौन से काम मुख्य अच्छे लगे जिनके आधार पर यह बात आप कह रहे हैं? देखो, पूरे हिंदुस्तान में देखो, जगह जगह सड़कें बन रही हैं, जगह जगह पुल बन रहे हैं, जगह जगह फ्लाईओवर बन रहे हैं। मतलब अब पहले की तरह कोई ऐसी जगह जगह नहीं थी कि गड्ढे हो रहे हैं, कहीं कोई सुन ही नहीं रहा। अब हर आदमी अपना काम सही हिसाब से कर रहा है। अब प्रगति दिखाई दे रही है लोगों की। ऐसा नहीं है कि कहीं दिखाई नहीं दे रहा। पहले तो अगर ऊपर से 10 करोड़ सैंक्शन होते थे तो 2 करोड़ भी नीचे तक नहीं पहुंचते थे। और अब ऐसा लगता है कि हाँ, लगभग ज़्यादा से ज़्यादा पैसे काम में लग रहे हैं। ये जो पूर्वी दिल्ली की सीट है, यहाँ पर आम आदमी पार्टी से कुलदीप कुमार और भारतीय जनता पार्टी से हर्ष मल्होत्रा चुनाव लड़ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे पा रही है? नहीं, आम आदमी पार्टी की भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई तुलना नहीं है यहाँ पर, क्योंकि वो कहीं बैठती ही नहीं है। कोई उसका तो कोई इस लेवल पे आया ही नहीं है कि काम ही नहीं है कि कोई वो जीत भी सकते हैं। ऐसा कोई, मैं कहता हूँ आप कहीं से भी सर्वे करा लो, कोई कहेगा ही नहीं कि ये आप वाली पार्टी कोई जीत सकती है, क्योंकि उनके कोई काम ही नहीं है। अब देखो ना, उनका जो मुख्यमंत्री है वो भी जेल में बैठे हुए हैं। आखिर कुछ ना कुछ तो अपराध होगा ही ना जो जेल में है, वरना ऐसे कोई सरकार जेल में नहीं कर सकती है किसी को भी। आखिर वो कोर्ट के थ्रू गए हैं, चाहे केस चले कुछ भी हो। अब जेल से सरकार चला रहे हैं, उनकी क्या इमेज बन रही है, पब्लिक पे क्या संदेश जा रहा है कि जेल से सरकार चलनी चाहिए। और पब्लिक के ऊपर, करैक्टर पे भी क्या फ़र्क पड़ेगा? पब्लिक क्या एक कल्पना करेगी कि हमारा मंत्री जेल में होके ऐसा उसने क्या काम करा है जो जेल में जाए? तो इसका मतलब कोई ना कोई अपराध ऐसा है जिसके कारण से आज वो जेल में बैठा है, और जेल में रह के कभी सरकार चलती नहीं है। तो उसके हिसाब से उनका भी, मुख्यमंत्री का असर पूरे उनके जितने भी विधायक हैं, जितने भी उन्होंने अपने प्रत्याशी खड़े करे हैं, उन सबके ऊपर ही जाएगा। अभी कल ईडी ने ये हलफनामा कोर्ट में दिया है कि ये अपनी शुगर बढ़ाने के चक्कर में मीठा और जो शुगर बढ़ाने की चीज़ें वो खा रहे हैं, जिससे कि इनकी जमानत की जो ग्राउंड हो तैयार हो सके। क्या कहेंगे आप? देखो जी, दिल्ली सरकार उनके अधीन में है, और वो जेल के भी वो मंत्री, सबसे बड़े मंत्री वही है जेल के। अब मुख्यमंत्री है, समझ लो, उनके अंडर में ही आती है जेल विभाग, उनके विभाग में ही आता है। तो वहाँ उनको सारी सुविधाएं सबसे पहले मिलेंगी। अब वो आम खाएं और वो खूब अच्छी शुगर बढ़ाएं, क्योंकि उनका तो एक सिस्टम है, एक बहाना ऐसा बन जाए जिससे कि वो किसी तरह से उनको जमानत मिले और वो बाहर आ जाएं। परंतु ये ऐसा अपने आप को जानबूझकर बीमार करना, ये भी एक अपराध है। क्या कहेंगे, 400 पार? 400 से पार जाएगा, ये 100% है। किस आधार पे? देखिए, कोई भी देश की सरकार जब चलती है जब वहाँ की जनता को किसी भी प्रकार की राहत मिले। अब यहाँ पर किसी चीज़ की कोई गुंजाइश ही नहीं है किसी के लिए कि कोई ये कह दे कि हमारे को इस चीज़ की राहत नहीं है। महिला क्षेत्र में विकास हुआ है, और युवा क्षेत्र में विकास हुआ है, वृद्ध क्षेत्र में विकास हुआ है, जगह जगह सड़कें, पुल। देखिए, कितने पहले उत्तर प्रदेश राज्य एक ऐसा हो गया जिसमें सबसे ज़्यादा हवाई अड्डे बन गए हैं। हमारे को किसी भी तरह का विकास चाहिए, वो विकास पूरी तरह से हो रहा है, और वो मोदी सरकार के, भाजपा सरकार के अंतर्गत हो रहा है। तो इसलिए हम ये पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। सभी का कहना है कि अब की बार 400 पार। मैं NP सिंह राठौड़, शौर्य प्रताप न्यूज़, दिल्ली।